राठौर जो गैंग है ना, जिसमें आरती गौड़ भी है, सुरेश राठौर है, कल्पना त्रिपाठी है, उषा राणा चौधरी है, शालिनी आनंद है, और वो 3 पुरुष हम उनके नाम नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये हमें कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, हमारी हत्या कभी भी हो सकती है। कोई भी इमरान मसूद जी मुझे वहां मिले, वो तो ऐसे भागते जैसे पता नहीं क्यों मुझे कोई भूत नहीं देख लियो तो ऐसे डर जाते हैं। इमरान मसूद जी तो मुझे देखते ही ऐसे रास्ता चेंज कर लेते हैं। और अगर हमारे नगर विधायक की बात करें हम, राजीव गुंबर की, तो उनके क्षेत्र की हूँ भाई मैं। ये 20-25 मकान उनका घर आगे और मेरा घर शुरुआत में है। आगे घर राजीव गुंबर जी का, उन्होंने एक बार, जो हमारे नगर के विधायक राजीव गुंबर जी हैं, एक बार आके निझाकर। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावन ने सांसद इमरान मसूद और भाजपा नगर विधायक राजीव गुंबर पर साधा निशाना। फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावन ने कहा कि दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस ने सिर्फ 151 का चालान किया। फिल्म अभिनेत्री ने कहा कि विधायक मेरे पड़ोसी हैं और चंद कदमों की दूरी पर उनका आवास है, फिर भी मेरे घर नहीं पहुंचे, क्योंकि सुरेश राठौर भी पूर्व विधायक हैं, भाजपा और पड़ोसी राजीव गुंबर भी विधायक हैं। भाजपा के राजनेता सब लोग मिलकर मेरी हत्या करने की साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावन ने अपनी हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जीवन सुरक्षित नहीं है और इसके पीछे उनके पति ज्वालापुर पूर्व विधायक सुरेश राठौर का हाथ है। और 23 मई की घटना भी इस संदर्भ से की गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं और भाजपा नेता भी उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। उर्मिला सनावर अपने गोविंद नगर स्थित आवास पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर पर 23 मई को जो तांडव किया गया, उसमें लगभग 30 से 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके घर पर 4 महिलाओं के अलावा 3 पुरुष भी थे, जो उनके घर के ताले तोड़ रहे थे और लगातार फोन भी संपर्क कर रहे थे। यह उनके सीसीटीवी कैमरे में साफ नजर आ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने घर में महिलाओं की पहचान बताते हुए कहा कि नकेश्वर विधायक की जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़, कल्पना त्रिपाठी, उषा राणा चौधरी और शालिनी अग्निहोत्री है, जो पूर्व विधायक सुरेश राठौर की परिचित है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग घर में घुसे थे, उन्होंने उनकी कीमती कपड़े काट दिए और जेवरात आदि नकदी भी चुरा कर ले गए, जिसमें हीरे की अंगूठी, विदेशी घड़ियां, नकदी आदि चुरा कर ले गए। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। देखिए, 23 मई को मेरे घर में जबरदस्ती 4 महिलाएं घुसी, 3 पुरुष घुसे। अभी तक तो मैं 4 महिलाओं के नाम ले रही थी, लेकिन हमने कल सीसीटीवी फुटेज देखी है, उसमें 4 पुरुष भी है। एक ताला तोड़ रहा है, कोई मुल्ला जी है, और 2 पुरुष हैं। एक कोई फोन पे बात करते हुए अंदर गए हैं और 4 महिलाएं प्रॉपर अपने बैग अटैची लेके अंदर घुसी हैं, जिसमें कि यमकेश्वर विधानसभा की आरती गौड़ है, जिला पंचायत सदस्य, और एक शालिनी आनंद है, एक कल्पना त्रिपाठी है देहरादून से ही, और एक उषा राणा चौधरी है। ये 4 लोग 7 लोग घर में घुसे हैं और 10 लोग यहाँ पर रैकी कर रहे थे, जो हमने उससे पहले हमने फुटेज देखे। और एक स्कॉर्पियो, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो भी निकली है कैमरे के सामने से। स्कॉर्पियो इधर से हमने सबकी फुटेज लिया। स्कॉर्पियो यहाँ किसी की नहीं थी, तो वो स्कॉर्पियो का जो नंबर भी था वो भी बाहर का था, उत्तराखंड का। लूटमार किया है, कपड़े फाड़े हुए, के कौन लोग है, वह क्या देखिए, ये सारा का सारा एक गैंग है, इस सारा का सारा एक गैंग है, क्योंकि 7-8 के सामने आ रहे, कैमरे के सामने आ रहे 7-8 जने, और लेकिन लगातार इनके कॉल चल रहे हैं। आप सीसीटीवी में देखें, इनके लगातार कॉल चल रहे हैं, यानी कि कोई तो इसके पीछे मास्टरमाइंड था। और वो मास्टरमाइंड कौन है, हम तो खुल के बता रहे हैं आपके चैनल पे। वो मास्टरमाइंड हमारा पति सुरेश राठौर है, ज्वालापुर का पूर्व विधायक। उसने पहले भी हमारी कई बार हत्या की प्रयास किया है, क्योंकि उसके ड्राइवर पदम ने हमको बताया कि गोली देके कोल्ड ड्रिंक में मिला के इसको दे देना, लाश कहीं लगाना और इसका फोन कहीं और लगाना ठिकाने, तब भी उसने हमें बताया, उसके बयान भी हमारे पास है। फिर हमारी खिड़की टूटी जुलाई में, 1 महीना हो जाएगा, जून जुलाई में खिड़की टूट के 4 आदमी घर में घुसे, तब भी फॉरेंसिक टीम आई थी लखनऊ से, उसका भी हमारे को अता पता नहीं, अज्ञात हुआ, FIR दर्ज हुई थी। फिर हमें चलती ट्रेन, 4 आदमी ने हमारे हत्या के लिए चलती ट्रेन में फेंकने की वो करी है कि चलती ट्रेन में फेंक देंगे, लोग सोचेंगे नींद में गिर गई चलती ट्रेन में से।
वो हमें पता चला। तो यानी कि एक के बाद एक और 2 महीने के बाद हमारे लिए हत्या के लिए षड्यंत्र हो रहा। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि बहुत सारे इस तरह के कांड हुए, चाहे वो भंवरी देवी कांड हुआ हो या वो हमारे मणि त्रिपाठी वाला कांड हुआ। मुझे ऐसा लगता है, अब मुझे खुद ऐसे लगने लग गया कि मेरा अब कुछ भी हो सकता है, मैं कभी भी शायद मेरी अंतिम रात हो सकती है। इसलिए मैंने ये प्रेस वार्ता रखी है, क्योंकि प्रेस की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपके घर में इतना कुछ हुआ है, पुलिस ने सिर्फ एक शहर में चालान कराया है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, पुलिस ने तो गलत किया है। मेरे वकीलों ने भी बोला 151 का चालान नहीं बनता था, क्योंकि वो मौका वारदात से पकड़ी गई, और मौका वारदात से पकड़ी गई। 30 से 35 लाख रुपए का घर में डिस्ट्रॉय हुआ है सामान, लेकिन कोई पुलिस संज्ञान में नहीं ले रही। अभी पुलिस अभी विवेचना चल रही है। हमने एसएसपी महोदय को बोला कि भाई हमें गनर मुहैया करा दो, हमें डर लग रहा है बहुत ज्यादा। हम अपने घर में भी नहीं रह रहे हैं, हम बाहर रह रहे हैं, तो हमें नहीं पता, क्योंकि जो धड़ल्ले से आके हमारे घर में ताले तोड़ रहे हैं, खुले हमारे आप रात को 11 बजे करीब आ रहे, तो वो हमें कभी भी एक्सीडेंट करवा सकते हैं, कभी भी हमें मरवा सकते हैं। तो ये जो सुरेश राठौर जो गैंग है ना, जिसमें आरती गौड़ भी है, सुरेश राठौर है, कल्पना त्रिपाठी है, उषा राणा चौधरी है, शालिनी आनंद है, और वो 3 पुरुष हम उनके नाम नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये हमें कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं, हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, हमारी हत्या कभी भी हो सकती है, कोई भी हमारी क्षण हमारा अंतिम क्षण हो सकता है। बस अगला क्या स्टेप रहेगा आपका? मेरा क्या स्टेप रहेगा? स्टेप तो वही करते हैं, षड्यंत्र तो वही करते हैं। मैं क्या स्टेप, मैं तो शुरू से बस एक सिर्फ मैंने नाम ही तो मांगा है ना, और तो मैंने कुछ नहीं है। आज तक पत्रकार बंधुओं को पता, पिछले 1 साल से सिर्फ मैंने इस रिश्ते को उजागर करा, तब से मेरी हत्या का षड्यंत्र हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहां आप हक छोड़ोगे तो वहां रामायण, और जहां हक मांगोगे तो वहां महाभारत। तो वो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोग, मेरे मित्र मुझे बोलते छोड़ो इसको, खत्म करो इस मैटर को। कैसे खत्म कर दे भाई? अगर फूलन देवी, जिन लोगों ने उनका फूलन देवी का साथ बलात्कार किया, अगर उनको छोड़ देती तो दूसरी फूलन देवी पैदा हो जाती। तो अगर मैं इस मैटर को यही छोड़ दूंगी तो सुरेश राठौर के लिए तो दूसरी उर्मिला खड़ी हो जाएगी ना। अच्छा ठीक है, भाजपा से वो भी है आप भी है, तो कोई विधायक आपसे संपर्क नहीं करा, किसी नेता ने कोई संपर्क नहीं, क्या कहना चाहिए? देखिए, नेता और विधायक की तो मैं बात करूं कि परसों इमरान मसूद जी मुझे वहां मिले। वो तो ऐसे भागते जैसे पता नहीं क्यों मुझे कोई भूतनी देख ली हो तो ऐसे डर जाते हैं। इमरान मसूद जी तो मुझे देखते ही ऐसे रास्ता चेंज कर लेते हैं। और अगर हमारे नगर विधायक की बात करें हम, राजीव गुंबर की, तो उनके क्षेत्र की हूँ भाई मैं। ये 20-25 मकान उनका घर आगे और मेरा घर शुरुआत में है। तो आगे घर राजीव गुंबर जी का, उन्होंने एक बार, जो हमारे नगर के विधायक राजीव गुंबर जी हैं, एक बार आके नहीं झांका। चाहे मेरी जब खिड़की टूटी, इतने सारे आदमी घर में घुसे मेरी हत्या के लिए, नहीं मैंने आगे पूछा। जब ये 4 महिलाएं और ये 3 पुरुष घर में घुसे, उन्होंने एक बार नहीं पूछा। मैंने उस दिन पे फोन किया, मैंने कह दिया विधायक जी मेरा जो CDR है, वो मेरे उसको कह दो, उनका हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं भी बिजी हूँ। तो ये जो हमारे जो नेता है, जो नेतृत्व करते हैं पार्टी के, जो कार्यकर्ता, उन्हीं के लिए टाइम देते, दूसरों को क्या टाइम देंगे? ये